चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमको बताना है क्या, ध्यान दीजिए क्या। आज 11 नंबर से, आवाज कम कर लो, 11 नंबर से, 11 नंबर से बताना, ध्यान दीजिए क्या। चलिएगा, कह रहा है क्वेश्चन 11, 400 रुपए का 5% दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा बात है। देखिएगा 400, गौर से देखिएगा, 400 रुपया है, 400 रुपया लगा हुआ स्क्रीन पर, लगा हुआ लगा तो नहीं लगा, क्वेश्चन नहीं लगा। चलिए, 400 रुपया है, रेट जो दिया है 5% है, समय जो है टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मतलब सीआई और एसआई का अंतर क्या हो। देखिएगा, तो आप जानते हैं पहले एसआई क्या निकलता है। एसआई निकालना है तो तुरंत निकाल लीजिएगा, आर में टी से गुना करके एसआई पता चलता है। 5 गुना का 10% एसआई है, तो रुपया में ईट प्रतिशत में सही आ गया। अब रुपया में कितना होगा, यानी 4000 का 10%, प्रतिशत से 2 शून्य कटेगा, यानी 40 रुपया होगा एसआई। समझ रहा नहीं, परसेंटेज में एसआई पता चलता है। तो फिर 10% एसआई तो मूलधन का एसआई जो पढ़े उनको समझ में आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप जानबे करते हैं कि फार्मूला होता है वो 2 साल का है तो 2 गो डब्बा बना दीजिए, आपका फर्क हो गया। यही ना होता है 2 साल वाला में। तो चलिएगा, देखिए क्या 2 साल का, तो यानी कि क्या है 400 का, 400 का देखिएगा 5% निकालेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 10%। आर में टी से कभी नहीं गुना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में गुना होता है। यानी 5% मतलब 5 का 20 आ गया, 20 यहाँ भी लिखाएगा, 20 यहाँ भी लिखाएगा। इसमें क्या लिखाता है, जितना यहाँ आया है, अब देखिएगा ब्याज पर ब्याज, 20 का फिर 5%, तो यानी काटिएगा तो कई बार में देखिएगा प्रतिशत हटेगा, तो बट्टा में 100, 20 से 20 से कम 20, 20 50 100, 5 से एक बार में 1 आ रहा। अब देखिएगा टोटल सीआई कितना हो जाएगा, 20 20 40 1 41, तो अंतर कितना का है, एसआई और एसआई में अंतर पूछ रहा है, अंतर है 1 रुपया का, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा 12 को देखा जाए, 12 नंबर, 12 को देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 4000 रुपया को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है, 1 साल बाद इतना हो जाता है, तो 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन आपसे पूछ रहा है कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा। देखिएगा 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, निकटतम पूछ रहा है, निकटतम कितना हो जाएगा। देखिएगा एक आदमी 4000 रुपया, जो आदमी को 4000 रुपया 3 वर्षों के लिए लगाता है, अब देखिएगा 1 साल बाद धनराशि इतना हो जाता है, तो 3 साल बाद कितना होगा आपसे पूछ रहा है, 3 साल बाद कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखिए कह रहा है एक आदमी 4000 रुपया 3 वर्षों के लिए लगाता है, मूलधन उसका कितना है 4000, टाइम कितना दिया है 3 साल के लिए लगाता है, लेकिन 21 साल बाद, देखिए गौर से देखिएगा 1 साल बाद है उसको, है ना, 1 साल बाद है। देखिए क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि 1 साल बाद धनराशि 4320 हो जाता है, यही आपको पकड़ना है कि 1 साल बाद कितना हो जाता है, यानी कि एक कह रहा है कि देखिएगा 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है, लेकिन 1 साल बाद धनराशि इतना हो जाती था, तो 3 साल बाद कितना की निकटतम आएगा।
ये आपसे पूछ रहा है। 1 साल बाद मतलब ये टाइम भले भले रियल में है, लेकिन आपको यहाँ गौर से ये वो थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया है। 1 साल बाद मिश्र धन इतना हो जाता है 4320 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4320 हो जाता है। तो देखिएगा हम बताए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद कितना होगा, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहले देखिएगा, आप जानबे करते हैं कि 4000 ही लिख देंगे और 4320 लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये अमाउंट है, ये कितना है बउआ, ये है आपको कितना, ये मिश्र धन है। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, अब कैसे काटिएगा, कटने वाला है तो काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा 100 बार में, 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 8 20, फिर 4 से काटिएगा 27 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, मतलब ये हो जा रहा है। तो ये हो जाता है 3 साल का आपसे पूछ रहा है, 3 साल का, तो ये तब 1 साल का निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 3 साल का आपसे पूछ रहा है, 3 बार गुना होगा। देखिए जब 3 साल का निकालना है, 1 साल का दिया था, यानी 3 बार गुना 1 साल का है, ये जो होता है देखिएगा, ये होता है 1 साल का होता है, लेकिन 3 साल का आपका पूछ रहा है, कौन मूलधन, इसी मूलधन पर, यानी कि 3 साल का 3 बार गुना हो जाएगा 25 और 27, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 25 का 3 बार गुना कीजिएगा, तो यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, 3 गो 25, 3 गो 25 गुना में मूलधन कितना हो जाएगा, 3 गो 27 गुना में, 3 गो 27 गुना में। तो इसका मतलब है कि 3 गो 25 गुना में करेंगे तो आपको या मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, रियल में तो मूलधन 4000 है, यानी कि 4000 है, लेकिन निकालना है कितना का, हमको मिश्रण निकालना है, मतलब 3 गो 27 का वैल्यू निकालना है, 3 गो 27 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 4000 है जैसे कि तैसे, आइए 25 है, 25 और 25 जिसका है उससे भागा, और 27 से है यहाँ पर गुना कर देंगे। ये जो आएगा अपना खत्म कर लीजिएगा, जो आएगा 25 से काटिएगा, 25 से काटिएगा, कई बार में कटेगा, 25 से कम 25 25 छक्का, देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 से कम 25 जीरो, फिर देखिएगा और कोई कटने वाला है क्या, 5 से काटिएगा, 25 से काटेगा तो 160 बार में कट गया, 25 से 15, देखिएगा अब 5 से काटिएगा कई बार में, 5 से 5 तो 15, ये 2 5 से 50 25, ये हो गया। अब कितना कटेगा हो, 32 से हो गया, 27 से 3 बार काटिएगा कई बार में होगा, गौर से देखिएगा। अब इसको गुना करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा जितना होके, देखिएगा इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिएगा क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, गुना करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन है, निकटतम बोला है तो इसको 32 से 27 से गुना कर देंगे, तो जो आएगा आंसर आपको कितना आएगा, बहुत कैलकुलेशन है, 5 से काटिएगा कई बार में, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है ही इसमें, देखिए इसलिए है ना, कैलकुलेशन है, आपको 27 को 3 बार जो गुना कीजिएगा जो आएगा, इसको है ना गुना करके आइएगा, देखिएगा इसको इसको फिर देखिएगा गुना करके फिर 125 से आपको भाग देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा अपना, देख लीजिएगा 50 100 कुछ का आएगा, 5000 के आसपास आएगा, यानी 50,039 वाला आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए, सही बना हुआ अपना, देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, टाइम मिलेगा तो कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दिमाग काम नहीं, कैलकुलेटर वहां थोड़ा लगेगा एग्जाम में, सबको बारी बारी से गुना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है क्या, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बना हुआ है, अपना कटम कटम कोई मोबाइल से अपना कीजिएगा तो आ जाएगा, चलिएगा जो भी आएगा, नहीं तो आप देखिएगा, आप सर जी गुना कर रहे थे, जैसे हम गुना करेंगे सही आप गुना कीजिएगा, कोई सवाल हमें करता है, देखिए अब यही सवाल जो पूछा है गति में पूछा है, आरट में इलाहाबाद है ना, आरक्षण में आरक्षण में पूछा है, लिपिक परीक्षा में पूछा, 2005 में पूछा है, चलिएगा 50 139 कुछ आएगा, अपना देख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मोबाइल का साल लेंगे तो कैसे हो जाएगा, तुरंत हम गुना करते हैं। देखिएगा 4000 है, आइए, लेकिन एग्जाम में तो नहीं लेना है। देखिएगा, देखिएगा 4000 से पहले भागा देना है, 4000 में गुना करना है कितना से, भागा देना है 25 का क्यों कितना होता, 25 4000, देखिएगा वो कट के आया कितना आया 32। देखिएगा 32 में भागा देना है, देखिएगा सब कटे कितना आया 32 में भागा देना है 125 से, 25 तो 25 में 25 से इतना 256 आ रहा है, और उसमें 3 को 27 से गुना करना है, तो 3 को 27 से गुना करना 5038 आ रहा है। देखिएगा, देखिए कितना आया, ये लगभग में निकटतम बोला है, तो 5038.800 इतना आ रहा है। तो इसी को आप इतना लिख सकते हैं। इसके निकटतम में कितना आएगा, ये होगा। आगे बढ़ते चलिए, क्या आगे 13 नंबर, 13 को देखा जाए, लग गया स्क्रीन पर ना, 13, आइए बढ़ते। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। अच्छा देखिएगा किस, ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, दर पूछ रहा है, तो 3000 रुपया है, हो जाता है 3993, हो जाता है अमाउंट, मतलब शुद्ध भी है, ये क्या है, सिर्फ मूलधन है। अभी काटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं काटने वाला तो नहीं काटे। 3 कम 3 3 3 9 3 3 9 3 3 3 से काटिएगा 1000 बार में। टाइम कितना दिया है बहुआ, 3 वर्ष। टाइम दिया तो और अच्छा बात है कि क्यूब रूट लगेगा, तो क्यूब रूट इसका लगेगा, इस पर भी क्यूब रूट लगेगा, तो यानी कि ये 10 वैल्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब होता है। यानी कि हमेशा क्या 10 से 11 हो गया, तो 1 बढ़ा तो 1 लिखेंगे, रेट निकालने का टेक्निक है। देखिएगा हमेशा मूलधन जो होता है नीचे लिखाता है, चाहे छोटका नीचे कहिएगा, आप प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100 से गुना काटिएगा, 10% ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14 नंबर, 14 14 क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3000 रुपया का 3 वर्षों में इतना ब्याज होता है। ये रेट पूछ रहा है आपसे। अब क्या क्या दिया है, कितने प्रतिशत की दर से, तो ठीक है 3000 रुपया, मूलधन हमको पता है 3000 रुपया, और कह रहा है कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मतलब 3 वर्ष में ब्याज सिर्फ, देखिए 3 वर्ष का ब्याज, देखिएगा 3000 का ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई दिया है, ब्याज जो है 993 रुपया हो जाता है। तो आपसे रेट पूछा है, तो देखिएगा अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट कैसे होता है, जब मूलधन और सीआई को जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3999 मतलब 3000 में 993 जोड़िएगा तो 3993 हो जाएगा। अब वही रेट आपसे पूछा है, वही सवाल हो गया, पी हो गया और ए लिखा गया। हमेशा अमाउंट यहाँ लिखाएगा, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शुद्ध लिख दीजिएगा, अमाउंट होता है ए मूलधन प्लस शुद्ध दोनों, यानी कि 3000 और एक ए 3993। अभी ने ये वाला सवाल बताया है 13 में, यहाँ से 13 नंबर सवाल ना है, बस बना लीजिएगा, 10% आ जाएगा। आगे देख बढ़ते 15 नंबर, 15 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में, वह धनराशि क्या होगा जब 5% की दर से, धनराशि आपसे क्या पूछ रहा है, धन पूछ रहा है, रेट कितना है 5% की दर से, दूसरे वर्ष में मतलब दूसरे वर्ष में
इतना चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब 2 साल में टोटल ब्याज कितना हो रहा है, दो देखिएगा दूसरे वर्ष में 410 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा चलिएगा, तो धनराशि क्या हो गया, मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये दूसरे वर्ष में मतलब टाइम आपको दिया है सीधे दूसरे वर्ष में, मतलब टाइम यहाँ दिया है, रेट इतना दिया, टाइम कितना दिया है, और 2 साल में टोटल चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना आ रहा है, 410 आ रहा है। तो 410 तो धनराशि क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप बना सकते हैं। आपको क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा था, मूलधन जब नहीं पता रहता है तो क्या मांगते हैं, मूलधन जब नहीं पता रहता है तो 100% माना जाता है परसेंटेज में। यहाँ पर मूलधन नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमको ब्याज पता है कि ब्याज इतना है, ब्याज इतना है। अब गौर से देखिएगा 2 साल का है सवाल, सवाल 2 साल का है, देखिए कुछ नहीं करना है, 2 साल का है तो 2 गो डब्बा बनाएंगे, 2 गो डब्बा बना लेंगे। अब कैसे यहाँ मूलधन रहता था, तो जैसे मान लेते मूलधन यहाँ 5,000 रहता, मान लीजिए, तो इसका 5% निकाल कर है ना, जितना रहता है यहाँ लिखाता है। लेकिन जब मूलधन नहीं रहता है तो सिर्फ रेट पर भी आप इस फॉर्मूला में रेट पर बैठाइएगा तो इतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, रेट निकल जाएगा, तो 5% है तो 5 हो जाएगा, दोनों में सेम लिखाएगा। लेकिन यहाँ जो होता है डायरेक्ट प्रतिशत ही बैठा दिए, डायरेक्ट हम रेटे बैठा दिए कि कितना प्रतिशत रेट में ब्याज हो रहा है 2 साल में, है ना। तो फिर 5 का 5 यानी कि 0.225 यानी कि इतना प्रतिशत, यानी कि ब्याज कितना हो रहा है सीआई अगर देखा जाए प्रतिशत में, तो 5×5 10.25% ब्याज हो रहा है, ब्याज होगा इतना लेकिन दिया इतना, तो यानी कि 10 पॉइंट, ये दोनों ब्याज है इसीलिए आपस में बराबर कर दिए है। आपसे मूलधन पूछेगा 100% का वैल्यू निकालना था 410, और उसके बाद 10 पॉइंट यहाँ 25 जिसका है उससे भागा, जिसको निकालना है तो उसका गुना, तो ये वाला हटेगा, तो 2 अंक के बाद है ना, देखिएगा नीचे में दशमलव है तो दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 गो शून्य बैठता है, जानते हैं कि नहीं। अब इसके बाद देखिएगा 25 से काटिएगा, कैसे काटिएगा, काटने वाला है तो काटिए 25 से, 5 से ही काटिएगा, 5 दूना का 10, ठीक है, 0 5 25 है, इसको काटिएगा 5 से, 5 8 40, 5 दूना का 10, 5 8 40, 5 दूना 10 और 0 का 0, ठीक है। फिर 5 से काटिएगा, 5 का 20 41 है, अरे देखिएगा ठीक है, 5 से इसको काटे है तो कोई दिक्कत, 5 का 20, उसके बाद 5 से इसको काटे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 6 का 30 और 5 का 20 और 0। अब 41 को काटिएगा कई बार में, ये 40 बार में कटेगा, और 40 में 100 से गुना होगा, 4,000 इसका क्या था मूलधन है, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, चलिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। 15 तक लगा क्वेश्चन लगा हुआ था, अच्छा 15 तक क्वेश्चन लगा हुआ था, अब क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, हम 15 तक क्वेश्चन काटे थे, देखिए पढ़ाने आ गया क्वेश्चन 15 तक लगा हुआ था। हम्म, देख लेते हैं। पंद्रह तक लगा हुआ था और काटना पड़ेगा, तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, 15 तक लगा हुआ था, अब 15 के बाद जो भी होगा आगे बताएंगे, फिर क्वेश्चन काट कर लगाएंगे तब पढ़ाएंगे।
और अगर आप यह बुक पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से MK माधव मैथ्स पर मैथ लिख कर सर्च कीजिएगा, ऐप आ जाएगा मेरा ऐप, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यह कोर्स, यह पूरा बुक का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो, टोटल चैप्टर का, ऑल चैप्टर, ऑल टाइप का सिर्फ 99 रुपया में मिलता है और 2.5 साल वैलिडिटी के साथ। धन्यवाद।